बार फिर से दोस्तों स्वागत है आपका इजी अध्ययन चैनल पर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ टाइप्स सीखे थे, हम उसी टाइप्स को आगे बढ़ाते हैं। छात्रों के पास होने के लिए मैंने आपको बताया था कि वैसे क्वेश्चन आते हैं कि पासिंग मार्क्स पूछते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे। हम उस तरह के क्वेश्चनों को करते हैं। जरा देखिए, एक छात्र जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र जिसे 50% अंक प्राप्त होते हैं वह 5 अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताएं। ठीक है, एक छात्र जिसे 40% अंक मिले हैं, 40% हमने लिख लिया है हमने, 5 अंकों से फेल हो जाता है। 5 अंकों से फेल हो जाता है 40% अंक लाने के बाद भी। इसका मतलब अगर हम +5 करते हैं 40% में तो वो पास हो जाएगा। मैंने आपसे कल भी बताया था कि हमें इन तरह के क्वेश्चनों में दोनों पक्षों में पासिंग मार्क्स को बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि पासिंग मार्क्स दोनों पक्षों को बराबर करके पासिंग मार्क्स क्या होगा। जबकि एक अन्य छात्र जिसे 50% अंक मिले हैं, 50% लिख दिया, वह पास अंक से 10 अंक अधिक लेके आया है। 50% अंक लेने के बाद पासिंग मार्क्स जो लाए थे उससे 10 अंक अधिक लाया, तो पासिंग मार्क्स क्या होंगे? अगर मैं -10 कर दूं, क्योंकि ये +10 करने का पासिंग मार्क्स से 10 अधिक है, तो -10 कर दूंगा तो पासिंग मार्क्स ये भी हो गया, पासिंग मार्क्स ये भी हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर रख दी क्योंकि दोनों की दोनों पासिंग वैल्यू है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। परसेंटेज परसेंटेज के साथ घटेगी और ये संख्या है, अंक जो है अंक के साथ घटेगा। तो 40% उधर जाके 50% के साथ घट जाएगा। 40% हो जाएगा, 50 - 40 10%। और ये -10 इधर आके 15 हो जाएगा, -10 इधर आके +5 +10 +5 हो गया 15। ठीक है, 10% की वैल्यू 15 अंक है। ठीक है, इसने पूछा है कि आवश्यक न्यूनतम अंक बताएं, मतलब कि पास होने के लिए। तो चाहे आप इस वाले पक्ष में डाल लें, चाहे आप इस वाले पक्ष में डाल लें, सेम वैल्यू आएगी और आपकी पासिंग वैल्यू भी आएगी। ठीक है, तो अब हमें 40% +5 की वैल्यू चाहिए। तो हमें पता है 40% हम कैसे बनाएंगे 10% को। अगर हम इसमें अगर हम इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दें, ×4, तो 40% प्राप्त हो जाएगा, 10 × 4। तो और अगर हम इस यहाँ करेंगे 4 की मल्टीप्लाई तो हमें यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों पक्षों में सेम गुणा जोड़ घटा भाग दोनों पक्षों में बराबर होता है। तो 40% की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? 60। ठीक है, तो ये उठा के मैं इस वाले पक्ष में रख दूँ तो 40% की वैल्यू 60 + 5, 65 ये आपकी पासिंग मार्क्स हो गए। ठीक है, आंसर हो गया ना, पासिंग मार्क्स आपके 65 हो गए। आगे चलते हैं। गांव की जनसंख्या जिससे पुरुष, ये थोड़े अलग तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पूछा जाता है कि गांव की जनसंख्या जिससे पुरुष तथा महिला की जनसंख्या में वृद्धि शो करता है, इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो है आपको क्या देगा? गांव की जनसंख्या देगा और देगा कि मेल तथा फीमेल, मतलब पुरुष तथा महिलाओं में कुछ जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो आपको जो है एंड में ये कहेगा मेल की वर्तमान जनसंख्या बताएं चाहे फीमेल की वर्तमान जनसंख्या बताएं। ठीक है, चलो हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। गांव की जनसंख्या 10,000 पुरुषों में 4% तथा महिलाओं में, गांव की जनसंख्या आपकी 10,000 दी है। ठीक है, कहा है पुरुषों में 4% तथा महिलाओं में 8% की वृद्धि होगी। मतलब पुरुषों की जनसंख्या में 4% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई है। यदि वृद्धि के बाद गांव की जनसंख्या 10,440 हो जाती है तो आपको पुरुषों की संख्या बतानी है। पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या बताएं। ठीक है,
पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या बतानी है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? हमने सबसे पहले एक चीज समझो, गांव की जनसंख्या 10,000 है। इस बात का क्या मतलब है कि पुरुष तथा महिलाओं का योग 10,000 है, मतलब कि मेल प्लस फीमेल की वैल्यू क्या होगी? 10,000। ठीक है। अब हमें एक चीज पता है कि बाद में जनसंख्या 10,440 हो गई है जब मेल में 4% का हर आता है, मतलब मेल 4% बढ़ते हैं और फीमेल 8% बढ़ते हैं। तो हम लिख लेते हैं 10,000 टोटल जनसंख्या क्या हो गई, प्लस मेल का 4% प्लस फीमेल का 8% इक्वल टू कितना? एन में कितनी हो गई आपकी? 10,440। ठीक है। अब आप खुद देखिए कि 10,000 में बड़ी कैसे जनसंख्या? 10,000 तो पहले से ही थी, उसके बाद मेल का 4% बढ़ा प्लस फीमेल का 8% बढ़ा और कुल मिलाकर जनसंख्या 10,440 हो गई। तो ये हमने एक ऐसी इक्वेशन बनाई। ठीक है। अब आप देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये 10,000 उधर जाके 10,440 से घटेगा तो सिर्फ 440 यहाँ पे बचेगा। ये 10,000 उधर जाके जब घटेगा तो 440 से बचा। ये मेल का 4% जो है, इसको भी तो फीमेल का 4% लिख सकते हैं। फीमेल का हम इस परसेंटेज को 4% प्लस 4% लिख सकते हैं। ठीक है। इसको फीमेल को हम 4% प्लस 4%, तो अब फीमेल की मल्टीप्लाई दोनों 4 में होगी, तो मेल का 4% प्लस फीमेल का 4% प्लस फीमेल का 4% इक्वल टू 440। ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब आप देखिए, ये देखिए यहाँ से 4 कॉमन ले लूंगा तो मेल प्लस फीमेल का 4% इक्वल टू फीमेल का 4%। ठीक है। अब आपको पता है मेल प्लस फीमेल कितना माना है? 10,000 माना है। तो ये वैल्यू होगी आपकी कितनी? 10,000 का 4% प्लस फीमेल का 4% इक्वल टू 440। ये स्टेप्स में जानबूझ के आपको बता रहा ताकि आप समझ पाए। 10,000 का 4% क्या होगा? 400। तो अब हम इसको आगे यहाँ बढ़ा रहे हैं, यह आपका 400 हो गया प्लस फीमेल का 4% इक्वल टू 440। ठीक है। अब ये 400 इधर जाके 440 माइनस 400 होगा तो क्या हो जाएगा? फीमेल का 4% की वैल्यू कितनी हो गई? 40। 440 माइनस 440 तो फीमेल की वैल्यू क्या होगी? ये 4% नीचे जाएगा, 40/4 गुणा 100। फीमेल की वैल्यू आ गई 1000। आ गई। इन्होंने किसकी पूछी है? पुरुषों की जनसंख्या पूछी है। तो हमको पता है कि टोटल कितनी थी? 10,000। तो मेल की कितनी हो जाएगी? 10,000 माइनस फीमेल मतलब 1,000, कितनी हो गई? 9,000। ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया। जब आप मेरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपसे बहुत जल्दी कर ले जाएंगे, आपको ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि मेल फीमेल, आपको इसे फीमेल के 4% में जोड़ना है। तो मेल प्लस फीमेल का 4% होगा तो वो 10,000 का 4% यहाँ तक तो आप ऐसे ही आ जाएंगे सीधा ही। 10,000 का 4% प्लस फीमेल का 4% इक्वल टू 440। ये 400 हो गया, फीमेल का 4% होगी 40%, 40 वैल्यू होगी 4% की। और ये आपका फीमेल निकल गया 1000 और यहाँ मेल निकल गया 10,000। 10,000 माइनस 1000 10,000। ठीक है। 10,000 में से 1,000 घटा के 9,000 ही मेल की जनसंख्या आ गई। ठीक है। वैसे तो आप इसे एलिगेशन मिक्सचर में और बहुत धीरे कर सकते थे, बहुत ही आसानी से कर सकते थे, बहुत जल्दी से कर सकते थे, लेकिन वो एलिगेशन मिक्सचर में समझेंगे तो आपको ये सब मेथड भी पता होने चाहिए परसेंटेज के, किस तरीके से हम इसको मैनिपुलेट करके इसे 4% करके हमने 10,000 बनाया और फिर जो है इसे घटा के हम फीमेल की वैल्यू लेके आए और फीमेल से मेल की वैल्यू लेके आए।
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन में भी हम यही मेथड यूज करेंगे। ठीक है, ये इसी के आगे का, इसलिए मैं यहां से ऐसे कर देता हूं। ओके, ये इसी के आगे का। अब आप देखिए आगे क्वेश्चन, एक कंपनी में कर्मचारी की संख्या 5000 है, उसमें पुरुष कर्मचारी की संख्या में 8% की वृद्धि तथा महिला कर्मचारी की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो एक साल बाद कर्मचारी की संख्या 5452 हो जाती है। ठीक है, तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या बताइए। ठीक है, अब इसमें भी वही बात है कि मेल प्लस फीमेल की वैल्यू कितनी है, वो दिया आपकी 5000। ठीक है, मेल प्लस फीमेल की वैल्यू 5000 दी है। अब हमें कितनी कितनी बढ़ गई, 5000 में क्या क्या बढ़ा है, और एक तो मेल की 8% वैल्यू बढ़ी है, एक आपकी फीमेल की 10% बढ़ी है, और ये सब मिला के आपका किसके बराबर है, 5452 के। ठीक है, सिंपल सी बात है, वर्तमान जनसंख्या 5000 थी, उसके ऊपर मेल का 8% बढ़ गया तो फीमेल का 10% बढ़ गया, तो टोटल मिला के 5452 दे रखी है। हो गई, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही वाला फंडा, मेल का, ये फीमेल का 8% प्लस 2%, क्योंकि हमें मेल और फीमेल को एक जैसा करना है। ठीक है, तो मेल का 8% प्लस फीमेल का 2% प्लस फीमेल का 8%, ये बन जाएगा 5452। या फिर से छोड़िए आप इसको, जो है 5000 को हम सीधा उधर ले जाते हैं, 5000 को हम वहां ले जाएंगे 5452 से, तो घट के सिर्फ क्या बचेगा, 452। ओके, मेल प्लस फीमेल का 8% अगर मैं करूंगा, मेल प्लस फीमेल का 8% हो जाएगा, और ये फीमेल का 2% इक्वल टू 452। ओके, मेल प्लस फीमेल क्या है, 5000, तो 5000 का 8% हो जाएगा, 5000 का 8% क्या होगा आपका 400, प्लस फीमेल का 2% इक्वल टू 452। ठीक है, 400 से वहां ले जाओगे, फीमेल का 2% की वैल्यू क्या होगी, 52। ठीक है, अब यहां देखते हैं, फीमेल की वैल्यू क्या होगी, 52 बट्टे 2 गुना 100, 2% को हम नीचे ले आए तो प्रतिशत की वैल्यू होती है बट्टे में 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितनी होगी 2600। तो फीमेल की, पुरुषों की संख्या पूछे, मेल की क्या होगी, टोटल में से 5000 में से 2600 घटा दो, 5000 माइनस 2600 क्या होगी 2400, आंसर। ठीक है, ये आपके सेम टू सेम यही प्रोसेस हमने वहां कर दिया। ये तरीके होते हैं, टाइप्स होते हैं, आप अगर टाइप्स सीखेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से पकड़ सकते हैं कि उसमें किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन सबको आसानी से लगा देंगे बिल्कुल। ठीक है, एक समझ विकसित करिए अपनी, एक भिन्न का अंश, एक ये है आपका, एक भिन्न दिया होता है, भिन्न तरीके के क्वेश्चन होते हैं, भिन्न दिया होता है, भिन्न में एक अंश होता है हर, कहते हैं अंश को किसी प्रतिशत से बढ़ा दिया और हर को किसी प्रतिशत से बढ़ा दिया, तो वैल्यू हमारी परिणामी वैल्यू 4/3 आ गई, 4/5 आ गई, तो जो आपकी ओरिजिनल भिन्न थी वो कितनी होगी। इस क्वेश्चन को देखो, एक भिन्न का अंश 320% बढ़ा दिया और हर में 250% की वृद्धि कर दी, जिससे परिणामी भिन्न 4/5 हो गया, तो भिन्न क्या थी। ठीक है, अब देखो हमने मानी थी जो भिन्न ओरिजिनल भिन्न थी वो x/y थी, x/y हमने मान ली। ठीक है, अंश में 320% की वृद्धि क्या मतलब है, 320 की वृद्धि ना 420, 100 और बढ़ा देंगे, 420/100 की वृद्धि कर दी आपने। ठीक है, और ऐसे अगर 250 की वृद्धि होती है तो आप 100 बढ़ा दीजिए, 350/100। मेरे कहने का मतलब यह है, कभी आपसे कोई कहता है 2% की वृद्धि होगी तो आप इसे सीधा 102/100 लिखा करें। ओके, किसी संख्या में 2% की वृद्धि कर दी तो इसका क्या मतलब हुआ, वो संख्या क्या हो गई, मानो की संख्या x थी तो अब कितनी होगी 102x/100। ठीक है, तो ये वही चीज है,
ये सब छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए आपको, परसेंटेज के लिए एक तरीके से फंडामेंटल है। ठीक है, 4/5 वैल्यू क्या होती है, जब मैं वृद्धि कर देता हूँ उसके बाद तो परिणामी जो आपका भिन्न आता है, परिणामी आपका रेशो आता है वो 4/5। ठीक है, अब काट दो, 100 से 100 कट गया। ठीक है, यहाँ 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये क्या कट रहा है, 42 और 35 है। 42 से 35 से कट रहे हैं, 7 से कट रहे हैं, 7 पंजे 35, 7 6 42, 6x/5 y, थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ इसे, 6x/5 y = 4/5। ठीक है, तो x/y की वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा 20 अपॉन नीचे आ जाएगा 30, 5 4 से 20 ऊपर चला गया, 6 5 से 30 नीचे आ गया, 0 से 0 कैंसिल, x/y क्या हो गया आपका 2/3 आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करते, 320% बढ़ाने का आप 420 कर दो, 100 बढ़ा दो, हमेशा 100 बढ़ाया जाए, 2% बढ़ाने का 102% कर दो, 102/100 कर दो। ठीक है, बस ये आपका फंडामेंटल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज में 30% की वृद्धि का क्रम हो गया, वो चीज 130 हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे कि वो संख्या अगर शुरुआत में 100 थी, 100% थी, तो 130/100% हो गई। ठीक है, अगर मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी संख्या में 30% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो इस बात का क्या मतलब होता है। ठीक है, हम ऐसे ही रफ वर्क करके मैं बताता हूँ आपको, ये रफ वर्क है, किसी भी चीज में अगर 30% की वृद्धि होती है, इस बात का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, दो चीजें समझो, एक तो अगर वो संख्या 100 थी, अब वो 130 हो गई। ठीक है, और अगर हमने x मान के करते हैं, x मान के करते हैं कि मान लो कि शुरुआत में x थी और अब उसमें 30% की वृद्धि हो गई, तो अब उसके मतलब 130/100 x या फिर 1.30x उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, बहुत आधार है, प्रतिशत का ही पता होना चाहिए। किसी भी चीज में 30% की वृद्धि का मतलब है कि यदि वो पहले 100 थी तो अब वो 130 हो गई। और अगर आप x मान के करते हैं, जैसे यहाँ पे x माना है, ठीक है, यहाँ पे अगर x माना है और उसमें जो है 30% की वृद्धि हो जाती है, तो वो 130/100 x हो जाता है। पहले x था, उसके बाद 130/100 x हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसमें अगर 320 100 जोड़ दिया आपने डायरेक्ट, इसमें 320 है तो इसे 420 कर दो, 420/100 की वृद्धि कर दी हमने। ठीक है, x में, और ऐसी 250 था, इसमें 100 की वृद्धि कर दी तुरंत ही। अगर पहले 250 x था तो अब 350 x हो गया। ठीक है, 350 x/100 y/100 हो गया। ठीक है, ये सब बात बहुत फंडामेंटल है, आपको पता होनी चाहिए ये सब बात है। ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया, आप थोड़ा क्लियर कर लिया इस चीज को। ये आपका जो है रेशो में परसेंटेज का यूज करके पूछा जाता है। ये कहता है x की लाइन में इसमें रेशो का यूज होगा। वैसे मैं आपको रेशो प्रोपोर्शन में इस टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। x की आय का 20%, y की आय का 25% है, z की आय का 15% बराबर है। तो ये बेसिकली ये कह रहा है 20% ऑफ x इक्वल टू 25% ऑफ y इक्वल टू 15% ऑफ z। ठीक है, तो और कह रहा है कि उनकी आय का कुल योग 47। तो यदि हम रेशो निकाल लें x अनुपात y अनुपात z का, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर निकल गया आराम से। ठीक है, 20% को क्या लिखते हैं 1/5, 20/100 हो गया y 1/5, 25% को 1/4 y/4। ठीक है, 15% को क्या बोलेंगे 15/100, 5 किया 15, 20/100 तो 3/20 हो गया, 3/20 z। ठीक है, 20% का 1/5 तो यहाँ x गुणा 1/5 तो x/5 हो गया, ये y/4 हो गया, ये 3/20 इसी तरीके से हो गया। अब इनमें करते क्या है, अब यहाँ से ये एक रेशो का फंडामेंटल ये भी पता होना चाहिए कि x अनुपात y अनुपात z अगर आपको ऐसा दे रखा है तो आप x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, बस इनकी जो हर में संख्या है वही होगा। ठीक है, उल्टा कर दो, अगर बट्टे में 5 है तो 5 कर दो, अगर बट्टे में 4 है तो 4 आंसर आ गया। अगर बट्टे में क्या है यहाँ पे 3/20 है तो इसको उल्टा कर दो 20/3 हो गया, ये निकल जाता है आपका। अगर जो हर की संख्या होती है ना जस्ट उल्टा कर दो, जो उसके नीचे है उसे ही लिख दो, वही x हो जाएगा, जो इसके नीचे वही 4 हो जाएगा, जो z के नीचे क्या है 3/20 है
ठीक है, जो भी उसके साथ होता है मतलब बेसिकली, जैसे अगर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, अगर आप देखें इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई 1/5, ये क्या हो सकता है वाई मल्टीप्लाई 1/4, है ना। तो 1/5 है तो उल्टा कर दो, है ना, 5 हो गया। 1/4 तो उल्टा कर दो 4 हो गया। 3/20 है उल्टा कर दो 20/3 हो गया। ठीक है, अब रेशो का एक सिंपल सा फंडामेंटल चीज है कि आप कभी भी हर उसको कभी परिमेय संख्या नहीं ले सकते, कभी भिन्नात्मक रूप नहीं ले सकते, एक पूरा इंटीजर में रेशो होना चाहिए। तो इंटीजर में रेशो करने के लिए इस 3 को हटाना पड़ेगा, और 3 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। जब इसमें 3 की मल्टीप्लाई कराऊं तो ये सब रेशियो में है, तो सब में 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5 किया 15 अनुपात 4 किया 12 अनुपात 3 से 30 कट गया 20, 3 से 3 कट गया 20, 15 अनुपात 12 अनुपात 20, ये आपका x अनुपात y अनुपात z आ गया। आगे अब आपको पता है कि उनका कुल आय का योग 4700 है, तो सबको जोड़ दो, a b c को जोड़ दो, 15 12 27 20 47, 47 की वैल्यू दी थी 4700, कितने में ज्यादा 100 में ज्यादा। पूछ किसकी रहा है, सी की है, सी क्या है 20, तो 20 भी कितने में ज्यादा होगा 100 में ज्यादा, कितना हो गया 2000 हो गया आंसर। सी पूछा ना, ये ए है, ये भी सी पूछा, सॉरी ये जेड की पूछी वैल्यू, जेड की वैल्यू पूछी है ना। तो जेड कितना हो गया, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, जेड कितना हो गया 2000 हो गया। ठीक है, ये भी आपका निकल गया। अब हम आगे देखते हैं, एक ढाबे पर, ये वो है जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बिना आरेख द्वारा भी किया जाता है इसे। एक ढाबे पर 50% चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं, 14% दोनों पीते हैं, तो उनकी संख्या ज्ञात करो जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इसमें करते क्या है, ये 50 40 को जोड़ देते हैं, 50% प्लस ये वाला 40%, इसको सॉरी 50% चाय 40% कॉफी, ये जुड़ जाएगी, और इसमें से 14% दोनों पीते हैं जो, वो घटा देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 76% हो जाता है। तो ये उनकी संख्या जो कुछ ना कुछ पीते जरूर हैं, 76% उनकी संख्या जो चाय भी पीते हैं कॉफी भी पीते हैं, दोनों भी पीते हैं, टोटल मिला के मतलब उनकी संख्या है, कॉफी नहीं दोनों ही पीते हैं, मतलब जो कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पीते। तो अगर आपको निकालना है उनकी बता जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, तो आप इसे 100% में से घटा देंगे 76 को, तो ये आपका कितना हो जाएगा 24%। तो 24% उन लोगों की संख्या है, उन लोगों का प्रतिशत है जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, 50% चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं और 14% दोनों पीते हैं। इन तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है, 50 40 को जोड़ देते हैं और 14 में से घटा देते हैं। ठीक है, तो हमने 50 40 जोड़ दिया, 14 में से घटा दिया, यहाँ पर 76% आया। इसका मतलब यह है कि 76% क्या आया, जो कुछ ना कुछ पीते जरूर है, चाहे चाय हो चाहे कॉफी हो, तो पीते जरूर है। ठीक है, और ये जो आपका 100% घटा दिया है ना, ये किनकी संख्या हो गई, जो ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इनका बिना आरेख कैसा बनेगा, इनका बिना आरेख कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए। ठीक है, पचास में से 14 हटा दीजिए, 36 36 ये बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा 10, और ये आपका बनेगा 14। 50 में 14 गए, 50 10 40 36 ये हो गया, 40 26। ठीक है, चलिए बेनारी में कभी और टॉपिक देखूंगा, आपको बताऊंगा बेनारी। 36 14 50 26 76 देंगे, 76 हो गई पूरी वैल्यू। ठीक है, और अगर मैं इसको 100 में से घटा दूंगा तो जो जो इनके अंदर आते हैं, और वो कौन है 24%, जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। ठीक है, ये बेनारी से हो जाते हैं आराम से।
जब मुझे मेन आरेख बताना होगा तो आपको बताऊंगा। अभी हाल फिलहाल में इसको इस तरीके से कर लीजिए जल्दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत आसानी से हमने इन क्वेश्चनों को देखा है, एक बार इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलते हैं।